नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लेड नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए या फिर इनका रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हम रिएक्टेंट लिख लेते हैं। कौन है हमारे पास रिएक्टेंट? पोटेशियम आयोडाइड KI। और कौन है हमारे पास? लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए हमने रिएक्टेंट लिख लिया है और हमें इसको प्रोडक्ट में तोड़ना है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप मैंने आपको सिखाया है कि जो रिएक्टेंट्स है उनको अपने आयनिक फॉर्म में तोड़ लीजिए। यानी K पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, लिख दिया। I पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, लिख दिया। इसको तोड़िएगा तो Pb2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, NO3 क्या है? एक नाइट्रेट ग्रुप कहलाया जाता है ये। चलिए अब क्या होगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स टूट चुके हैं तो अब ये अपने ही पार्टनर्स के साथ तो दोबारा मिलेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब पोटेशियम इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा। कहने का मतलब K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। आप देख ही सकते हैं इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं। क्योंकि इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं इसलिए वैलेंसीज यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और प्रोडक्ट बन जाएगा KNO3। तो पहला प्रोडक्ट हमारा बन गया KNO3। चलिए ये तो गया पिक्चर से, ये भी गया पिक्चर में। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है I और Pb। आप जानते हैं कि जिस पर पहला पॉजिटिव चार्ज होता है वो पहले लिखा जाता है, यानी Pb2 पॉजिटिव और ये I के साथ कंबाइन करेगा, यानी कि I नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। वैलेंसी 2 वैलेंसी 1 क्रिस क्रॉस कीजिएगा, PbI2 ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, PbI2। क्लियर हो गई बात? आई होप दिस इज क्लियर। देख लिया आपने, ये भी गए पिक्चर में से। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने हमारा जो मेन काम था वो तो कर ही दिया। अब हम क्या करेंगे? पहले स्टेप में हमने रिएक्टेंट्स को तोड़ा, उनको उनके आयनिक फॉर्म में, और उसके बाद हमने जो प्रोडक्ट्स बने थे उनको लिख दिया। दूसरे स्टेप में हमें बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करेंगे। K एक है, I यहाँ 2 है और यहाँ पर एक ही I है। इस I को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, लिख दिया। चलिए Pb एक है लेकिन NO3 का होल ट्वाइस लिखा है, यानी पूरा NO3 का होल ट्वाइस है। तो आप NO3 के होल ट्वाइस को बराबर करने